ओम नमः शिवाय। तो भगवान राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं, 24 वर्ष रहे हनुमान यहाँ जी इस से। स्थान पर जी हाँ, मैं 24 उसका वर्ष रहे। मैं आपको उल्लेख दिखा दूंगा पूरा। जी जी जी। स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में पूरा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो 24 वर्ष रहे हैं। एक शिवलिंग राम जी ने बनाए हैं और हाँ। एक लक्ष्मण जी ने। तो एकमात्र ऐसा शिवालय है जहाँ एक जलहरी में 2 शिवलिंग है पूरी दुनिया में। तो ये एक राम जी द्वारा स्थापित है, एक लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित। अच्छा। और सारे तीर्थों का कलशे में जल आया था। उस कलश को हम कुंभ बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, इसलिए अच्छा। उस जल से अभिषेक हुआ, इसके लिए इसका नाम पड़ा है कुंभेश्वर। कुंभेश्वर। कुंभेश्वर नाम है। जी जी। और ये भी लिखा है कि जो मनुष्य नर्मदा का स्नान कर कुंभेश्वर का दर्शन करते वो सारे तीर्थों का फल पा जाते हैं, क्योंकि भगवान राम यहाँ 24 वर्ष रहे। ये पूरा 24 प्रत्यक्ष वर्ष प्रमाण। रहे जी हैं। हाँ। जी जी। नर्मदा के तट पर 2 लिंग स्थापित किए। ये देखिए 2 लिंग स्थापित किए। लिंग स्थापित कर वीर राम लक्ष्मण दोनों ही निष्पाप भाव को हो गए। वर दिया। वहाँ मुनियों ने सब तीर्थों के घड़े में रखा हुआ जल डाला। वह एकत्रित स्थित होकर लिंग कला कुंभ हुआ। वही कुंभेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर सब देव से पूजित हुआ। माता नर्मदा के तट पर, क्योंकि माँ नर्मदा बहुत आध्यात्मिक केंद्र की जननी है, इसमें ऊर्जा आध्यात्मिक भरी हुई है। तो इस माता के चरणों में उपस्थित होकर अनेक ऋषि मुनि देवताओं ने तपस्या करी। जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण आए थे, जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि राक्षस ब्राह्मण कुल के थे, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो उस हत्या के कारण यहाँ पर आकर भगवान शिव का पूजन अर्चन और तपस्या करी, जिससे उस ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हुए। तो ऐसी ये पवित्र मैया है। इसके तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या कर कर, साधना कर कर भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया है। नर्मदे हर। राधे राधे दोस्तों, आज हम एक बार फिर माँ नर्मदा के दक्षिण तट की ओर जा रहे हैं और माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थापित एक ऐसे अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने वाले हैं जिनको कुंभकेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा रहस्य प्रभु राम व लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, हम चरकवा से होते हुए न्यू भेड़ा घाट की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए, हम कुंभकेश्वर महादेव मंदिर जब जाते हैं तो बीच में ही हमको त्रिशूल भेद जाने वाला मार्ग मिलेगा। तो हमें इस ओर ना मुड़कर सीधे जाना है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे। आप जो ये सामने कच्चा सा रास्ता देख रहे हैं, तो हम इसी रास्ते से आए हैं और अगर आप चाहें तो नाव के द्वारा भी आ सकते हैं। ये सामने आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है लम्हेटा घाट। ये देखिए, ये लम्हेटा घाट है। और यहाँ से आप नाव के द्वारा दक्षिण तट पर आइए और आप जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो सामने ही आपको कुंभकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होते हैं। ये है शनि मंदिर। ये शनि मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर गेट खोला होगा तो 1 मिनट में दिखाती हूँ। जय शनिदेव, जय जय। देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ, जो ना आप वहाँ पे वो देख पा रहे हैं, वहाँ पे वो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो दर्शन करवाए, हमको नील पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। वो देखिए, छोटा सा एक मंदिर दिख रहा है आपको यहाँ पे, और वो नील पर्वत के वहाँ अब हमको दर्शन हो रहे हैं।
ये देखिए यहाँ नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए श्री सूर्य नारायण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। नर्मदे हर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। दोस्तों, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारा था तो उस समय 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप तप करने के लिए माँ नर्मदा के पाप नाशक दक्षिण तट पर आकर श्री राम जी ने तप किया। लक्ष्मण जी ने भी उनकी आज्ञा से माँ नर्मदा में स्नान करते हुए श्री राम जी की सेवा की और इसी स्थान पर निवास करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी ने सत्य और तप के प्रभाव से नर्मदा के तट पर एक ही जलहरी में 2 शिवलिंगों को स्थापित किया और मुनियों ने सब तीर्थों का घड़े में रखा हुआ जल डाला व एकत्र स्थित होकर शिवलिंग कला कुंभ हुआ। वही कुंभकेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर सब देव वृंद से पूजित हुआ। माँ नर्मदा में स्नान करने के पश्चात इस शिवलिंग के दर्शन करने से मनुष्य को सब तीर्थों का फल मिलता है। देखिए ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी 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 दादा थे हमारे। अच्छा 30 अच्छा। साल सेवा की इस मंदिर में। कौन सा दादा, क्या नाम? ये ही बाबा जी है जो? हाँ शिया राम बाबा जी जी जी। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का बिल्कुल मंदिर से लगी हुई कुटिया है और आप है महाराज जी यहाँ के। अभी महाराज जी आप ही हैं अभी क्या यहाँ सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है महाराज जी? दयाराम यादव। दयाराम यादव। यादव। और ये आपके गुरु जी, ठीक है। दादा गुरु हैं। हाँ ये दोस्तों ये दादा गुरु हैं और इनका नाम है शियाराम बाबा जी। जी जी 2021 में इनका जी शरीर त्याग किया इनने जी। हर हर महादेव महाराज जी। जी थोड़ा सा महाराज जी आप यहाँ पे हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट के बिल्कुल ऊपर ये मंदिर जो बना हुआ है कुंभकेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ 2 शिवलिंग देख रहे हैं हम। तो एक जलहरी में 2 शिवलिंग हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या है, मतलब थोड़ा आप यहाँ का बताइए हमको। ये जो मंदिर है कुंभेश्वर महादेव मंदिर, ये नर्मदा जी के दक्षिण तट पे आता है। क्या हुआ था कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उस समय त्रेता युग में 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए थे। ऐसा स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। तो क्या हुआ था, भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या में राज कर रहे थे, बाबा तुलसीदास महाराज ने उत्तर कांड की चौपाई में लिखा है कि भगवान श्री राम ने जो है 11,000 वर्ष अयोध्या में राज किए हैं। इसके बाद वो अपने धाम को चले गए, फिर द्वापर युग लग गया है। उसी बीच जब भगवान राम अयोध्या में राज कर रहे थे तब हनुमान जी को लगा कि मैं राम काज से
स्वतंत्र है, तो उन्हें लगा कि शिव के दर्शन के लिए कैलाश जाना चाहिए। तो हनुमान जी सबसे पहले कैलाश पहुँचे, तो नंदी ने उन्हें मना कर दिया दर्शन के लिए। अच्छा। तो हनुमान जी ने पूछा, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया है जो सदा शिव के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। तब नंदी ने उन्हें ज्ञात कराया कि हे हनुमान, आपने जो है रावण कुल का संहार किया है। रावण एक ब्राह्मण कुल से था, अतः आपको ब्रह्म हत्या लगी हुई है। अच्छा। अच्छा। तो हनुमान जी ने कहा, वो तो ब्रह्म राक्षस थे, उन्होंने मतलब ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस करते थे, गौ मांस का सेवन करते थे, ऐसे राक्षसों को मानने में बोले कुछ भी हो, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, आपको ब्रह्म हत्या लगी है। तो फिर हनुमान जी ने निवारण पूछा, तो सदाशिव ने हनुमान से अनुग्रह किया कि ये हनुमान, मृत्यु लोक में नर्मदा, गंगा, सरस्वती, ये सारी नदियाँ जो हैं पाप को हरने वाली हैं और तप के प्रभाव से ही सारे पाप नष्ट होते हैं। तो हनुमान जी ने सोमनाथ तीर्थ के पास 100 वर्ष तपस्या की है। वहीं पे एक शिवलिंग स्थापित किया है जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, हनुमंतेश्वर के नाम से। जब हनुमान जी की तपस्या पूर्ण हुई, वापिस वो अयोध्या पहुँचे, तो राम जी ने पूछा हनुमान कहाँ रहे, तो हनुमान जी ने उनको पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब राम जी को लगा कि आप स्वयं रुद्रावतार होने के बाद भी जब आपको प्रायश्चित स्वरूप तप करना पड़ा, तो निश्चय ही मैं भी तप करूंगा, ऐसा राम जी ने धारणा किया। क्योंकि आप स्वयं रुद्रावतार हो, इतने अच्छा कार्य करने के बाद भी आपको प्रायश्चित करना पड़ा, तो फिर तो मैंने रावण का वध किया है, जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था, ऐसा माना जाता है, शिव का अनन्य भक्त था, उसके जैसा भक्त हुआ न होगा। तो भगवान राम और लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जी भी लंका उसमें विध्वंस में थे, तो भगवान राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं, 24 वर्ष रहे हनुमान जी से। जी हाँ, मैं उसका मैं आपको उल्लेख दिखा दूंगा पूरा, स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में पूरा लिखा हुआ है। तो 24 वर्ष रहे हैं। एक शिवलिंग राम जी ने बनाए हैं और एक लक्ष्मण जी ने। तो एकमात्र ऐसा शिवालय है जहाँ एक जलहरी में 2 शिवलिंग है पूरी दुनिया में। अच्छा। शिवलिंग आपको 2 भी मिल जाएंगे, 3 भी मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, मंदिर में 2 शिवलिंग मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन एक जलहरी में नहीं मिलेंगे। तो ये एक राम जी द्वारा स्थापित है, एक लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित। अच्छा। और सारे तीर्थों का कलश में जल आया था, उस कलश को हम कुंभ बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, इसलिए उस जल से अभिषेक हुआ, इसके लिए इसका नाम पड़ा है कुंभेश्वर। कुंभेश्वर नाम है। और ये भी लिखा है कि जो मनुष्य नर्मदा का स्नान कर कुंभेश्वर का दर्शन करते हैं, वो सारे तीर्थों का फल पा जाते हैं, क्योंकि भगवान राम यहाँ 24 वर्ष रहे। ये पूरा प्रत्यक्ष, जी हाँ। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अलौकिक चीज़ ये है कि नर्मदा जी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अच्छा अच्छा। अब अगर आप नाव से आए होंगे तो आपने देखा कि माता जी का जो यहाँ प्रभाव क्षेत्र उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जहाँ माँ उत्तर वाहिनी हुई हैं, लगभग 2 या 3 जगह ही हुई हैं, तो गंगा और नर्मदा दोनों का ही स्वरूप है। इसलिए यहाँ पे गया कुंड भी है, जो श्राद्ध आपको गया में श्राद्ध करने से मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। क्योंकि अभी हम होकर आए हैं पंडित जी। जी गया कुंड, गंगा, हाँ बिल्कुल, गया जी, मतलब यहाँ गंगा जी, देव गंगा बह रही है, माँ नर्मदा संगम हो रहा है, वहाँ के दर्शन करने के बाद और वहीं से इस स्थान के बारे में हमको पता चला। तो ये उत्तर वाहिनी क्षेत्र है माता जी उत्तर वाहिनी क्षेत्र है। जी, इसलिए अलौकिकता है। और भगवान राम यहाँ 24 वर्ष रहे। और भी यहाँ 7 कुंड विराजमान है, गया कुंड है, शनि कुंड है। 7 कुंड कहाँ महाराज जी? यहीं पे इसी तट पे उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे। सूर्य कुंड भी है, आप उस तट पे अगर बात करेंगे, जो आश्रम के जस्ट नीचे आपको देखेंगे सूर्य कुंड मिलेगा। ऐसा पूरा उल्लेख है इस जगह का, बहुत ही ज़्यादा उल्लेख नर्मदा पुराण में उठा के देखेंगे तो। अच्छा अच्छा जी ठीक है महाराज जी। ये नर्मदा पुराण है जी जी। ये स्कंद पुराण का नर्मदा खंड है। जी जी। तो स्कंद पुराण से ये नर्मदा खंड का पाठ निकला हुआ है, इसलिए नर्मदा पुराण है जी। 84वां अध्याय में लिखा है कपितीत रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर महिमा के वर्णन से। जो भी मैंने आपको पूरी कहानी बताई वो लिखी हुई है। अब जहाँ ये लिखा है कि भगवान राम लक्ष्मण ने स्थापित किया, वो बता देता हूँ मैं। यहाँ देखिए, वहाँ ही नर्मदा के पाप नाशक दक्षिण तट पर आकर श्री राम ने तप किया। ज्योतिषपुरी में रहते हुए लक्ष्मण ने भी उनकी आज्ञा से श्री नर्मदा का स्नान करते हुए श्री राम की सेवा की। तब वहाँ निवास करते हुए बड़े बुद्धिमान उन राम लक्ष्मण ने 70 तप के प्रभाव से नर्मदा के तट पर 2 लिंग स्थापित किए। ये देखिए, 2 लिंग स्थापित किए। लिंग स्थापित कर वीर राम लक्ष्मण दोनों ही निष्पाप भाव को हो गए। तदनंतर मुनीश्वरों के साथ देवों के अग्रिशण महेश्वर ने उस तीर्थ में अपनी कला देकर उन्हें वर दिया। वहाँ मुनियों ने सब तीर्थों के घड़े में रखा हुआ जल डाला। वह एकत्रित स्थित होकर लिंग कला कुंभ हुआ, वही कुंभेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर सब देव से पूजित हुआ। ऐसा लिखा हुआ है। जिस प्रकार गोदावरी के तीर्थ में सब तीर्थों का फल होता है, उसी प्रकार नर्मदा के स्नान और लिंग दर्शन से मनुष्य को सब तीर्थों का फल मिल जाता है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इस प्रकार 24वें वर्ष में भी राम निष्पाप भाव को प्राप्त हुई। ये लिखिए 24 वर्ष भगवान ने किया है। 24 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। नर्मदे हर जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर 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 महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जी अखंड ज्योत जल रही है महाराज जी। जी 2 साल से हो गए। तो यहाँ परिक्रमा वासियों की भी सेवा चालू है क्या? हाँ 1-2 परिक्रमा वासी आ जाते हैं क्योंकि जगह कम है, जगह कम है। इतनी सी कुटी है तो फिर 1-2 लोगों का हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक परमहंस आश्रम है तो वहाँ पे साधु संतों की सेवा होती है। चलती रहती है। जी हाँ। नर्मदे हर पैदल यात्रा सबकी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम सब लोग परिक्रमा में हैं और इस समय जबलपुर के दक्षिण तट पर लम्हेटी घाट पर स्थित कुंभेश्वर महादेव मंदिर में हैं। और मैं अपनी वाणी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमने परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ ही दिन में हो जाएगी, तो जो हमको अनुभव हुआ वो आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा और अपनी वाणी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार या शासन या स्थानीय लोग इस विषय पर ध्यान दें जिससे परिक्रमा में और भी आनंद आए। सबसे पहली हमारी मांग है कि नर्मदा के किनारे से ही ऐसा कोई पगडंडी बनना चाहिए, कच्ची, पक्की नहीं, कच्ची, जहाँ से हर परिक्रमावासी माता जी का दर्शन करता हुआ निकले, जिससे उसके मन में एक आनंद का अनुभव हो। क्योंकि हमने जब माँ के समीप से परिक्रमा करी और माँ से सड़क से करी तो दोनों में हमको अंतर महसूस हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ स्थानीय लोगों से और शासन प्रतिनिधियों से कि क्योंकि शासन का काम जहाँ पे नदी नाले आते हैं वहाँ पुल बनाना ज़रूरी रहता है, बाकी स्थानीय लोगों से सिर्फ पगडंडी 4 फीट की दोनों किनारों पर उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि माता नर्मदा के तट पर, क्योंकि माँ नर्मदा बहुत आध्यात्मिक केंद्र की जननी है, इसमें ऊर्जा आध्यात्मिक भरी हुई है, तो इस माता के चरणों में उपस्थित होकर अनेक ऋषि मुनि देवताओं ने तपस्या करी। जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण आए थे, जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि राक्षस ब्राह्मण कुल के थे, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उस हत्या के कारण यहाँ पर आकर भगवान शिव का पूजन अर्चन और तपस्या करी, जिससे उस ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हुए। तो ऐसी ये पवित्र मैया है, इसके तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या कर कर साधना कर कर भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सारे तीर्थों को संरक्षित सुरक्षित स्थानीय स्तर पर प्रशासन स्तर पर हो और वहाँ पर एक चित्रपट लेखपट भी लिखा जाए जिससे उसकी महिमा बताई जाए। शास्त्र में ये लिखी गई है जिससे हर व्यक्ति को इसका ज्ञान और अनुभव हो सके, होना चाहिए। हाँ। तीसरी बात यह है हमारी, क्योंकि बहुत सारे गांव और शहर भी मैया से जुड़े हुए हैं और मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। आज मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में सरकार द्वारा यहाँ का जल पहुँचाया जा रहा है। गुजरात में तो पूरा चला ही गया, मध्य प्रदेश में भी ये चला जा रहा है। ऐसी माँ नर्मदा की धारा अविरल बहे, उसके लिए पूरी मैया के किनारे फलदार वृक्ष एवं अन्य अन्य वृक्षों की जो भी वैज्ञानिक लोग कहें उन सबको लगाने की परम आवश्यकता है, जिससे उसके तट बने रहे, वो तट जो है फैले ना और एक व्यवस्थित रहे और सुरक्षित रहे। और चौथी ये कि जितने बड़े बड़े शहर हैं नगर हैं उनका सीवेज का जो पानी है, क्योंकि सीवेज सबसे गंदी चीज़ होती है, सबसे गंदी चीज़ होती है और हमारी पवित्रता को बहुत आस्था को चोट पहुँचाती है। तो किसी भी स्तर पर शासन स्तर पर ये काम हो सकता है, ये स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकता है, ये काम बहुत बड़ा है। तो शासन इस पे ध्यान दे और सीवेज के जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हो उनको जगह जगह लगाकर मेरी मैया को सुरक्षित और व्यवस्थित करे, जिससे हम सब लोग लाभान्वित हों। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों, ये यात्रा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर, हर हर महादेव। मैया की जय।